जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं पे जल भी निकलेगा। मित्रों नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर तक न्यूज पर। बस्ती जिले में डारीडीहा कोतवाली थाना अंतर्गत स्थित गांव कृषक इंटर कॉलेज डारीडीहा कृष्णा भगवती, वहां एक प्रिंसिपल ने विद्यार्थी को बुरी तरह से मारा और टीसी काट करके उसको स्कूल से भगा दिया। उस घटना की आग ठंडी नहीं हुई थी। आपके सामने ये दुबौलिया थाना अंतर्गत स्थित गांव भटपुरवा, इस गांव के लोग, ये महिलाएं पुरुष पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आए हैं। इनका कहना है कि इनका बेटा अखिलेश जो 11वीं में पढ़ता है, उसको स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 अध्यापकों ने पटक पटक के बुरी तरह से मारा है। 20 मिनट मारा है, बहुत सारी चोटें आई है उसके शरीर पे जो स्पष्ट दिखाई भी दे रही है। उसके बाद उनका पेट नहीं भरा, उस बच्चे का टीसी काट करके और उसका कैरेक्टर खराब करके उसको भगा दिया गया स्कूल से। उनका कहना है कि हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे और तुम्हारा कैरियर खराब कर देंगे। आप सोचिए जो घटनाएं हो रही है खासतौर से बस्ती में, ये घटनाओं में एक सवाल है कि ये घटना बस्ती जिले के चमारों के साथ क्यों हो रही है। वो भी पीड़ित चमार था, ये भी पीड़ित चमार है। क्या मतलब है इसका, क्या कारण है, ये समझ में मेरे नहीं आ रहा है। जरा आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये घटना दलितों के साथ, अनुसूचित के साथ, चमारों के साथ ही क्यों हो रही है, अन्यत्र किसी जाति या किसी व्यक्ति के साथ क्यों नहीं हो रही है। एक सवाल है ये। आइए इन लोगों से मिलकर पूरी घटना के विषय में जानना। नाम है आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश, कौन सा गाँव है आपका? भटपुरा, थाना, जिला बस्ती। क्या कहना चाहते हैं, किस लिए आए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे? हमको प्रिंसिपल और 3 मास्टर मारे हैं, इसलिए हम यहाँ पे न्याय के लिए आए हैं। प्रिंसिपल और 3 मास्टर ने मारा है? हाँ। आप स्टूडेंट हैं? हाँ। किस स्कूल के स्टूडेंट हैं? अरे भटपुरा इंटर कॉलेज के। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11। क्यों मारा? बिना गलती के मुझे मारे हैं, गलती कोई और किया था, मारे मुझे पटक पटक के लात जूते से। किस तरह की गलती थी जिसकी वजह से, दूसरे की गलती की वजह से आपको मारा गया और इतनी बेरहमी से मारा गया? स्कूल पे छुट्टी होने वाली थी तो कोई मतलब बच्चा था, वो चिल्ला दिया तो उसकी मतलब गलती मेरी समझ के वो मुझे मार दिए, गलती वो किया था। अच्छा, जिस बच्चे ने गलती किया उसे नहीं मारा गया, आपको मारा हाँ, गया? मुझे मारा गया। किसने मारा आपको? प्रिंसिपल मारे हैं, विद्याधर वर्मा। हाँ। और कनिग्राम वर्मा और कृष्णदेव यादव। कितनी देर तक मारा इन लोगों ने? 20 मिनट तक। किस चीज से मारा? लात से, जूते से और डंडे से। अच्छा, तुम्हें कहाँ कहाँ चोटें आई है? यहाँ पीठ पे आई है, यहाँ सब आई है। अच्छा, ये पीठ पे चोट आई है और यहाँ पे सीने पे आई है। अच्छा, सीने पे आई है। और कहाँ मारा लोगों ने? गले पे। अच्छा, चूंकि 5 तारीख की घटना है, हाँ। 24 घंटे से ज्यादा हो गया तो इतना तो चोटें पूरी दिख नहीं रही। हाँ। क्या चाहते हो अखिलेश? हम न्याय चाहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा आप कराएंगे। पढ़ना चाहते हो? हाँ, कैसे पढ़ोगे? आपका करेक्टर खराब कर दिया इन लोगों तो ने। वही तो हम पढ़ेंगे कैसे जब हमारा टीसी दे दिया। हमको पढ़ने के लिए न्याय चाहिए। अच्छा, आप पढ़ना चाहते हो? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीमा है। कौन सा गांव है आपका? भटपुरा। ये आपका बेटा है? हाँ। किसने मारा इसको? सर जी मारे हैं और प्रिंसिपल सर ने मारा है? हाँ। कितने लोगों ने मारा है? 4 लोगों ने। 4 लोगों ने मारा है। क्यों मारा है आपके बेटे को? बिना गलती को। बिना गलती के मारा है? कोई गलती किया है, दूसरा दूसरा मारा था इसको। कहाँ कहाँ चोटें आई? पीठ में आया है, सीने पे आया है चोट। सीने पे आया है? हाँ। गले में आया है? हाँ, लात घूसे से डंडे से मारे हैं। लात घूसे डंडे से मारे? हाँ। अच्छा, थाने पे गए थे आप लोग? हाँ, थाने पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने पे कोई सुनवाई नहीं। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? कहे कि नहीं होगा। नहीं होगा। अभी आप एसपी के यहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय। न्याय मिले आपको। और आपके बेटे का जिंदगी खराब कर दिया गया है, टीसी काट के भगा दिया गया है। हाँ। कैसे पढ़ेगा वो? अब कैसे पढ़ेगा? आपका कमलेश कुमार। कौन सा गांव है? भटपुरा चिल्मा बाजार। ये कौन है आपके? हमारा छोटा भाई है। अखिलेश आपके छोटे भाई? जी सर। क्या हुआ इनके साथ? सर इनके साथ कल एक प्रिंसिपल और 2 टीचर ने मिलकर बहुत मारा है। 2 टीचरों का क्या नाम है? एक टीचर का नाम है कनिग्राम वर्मा अच्छा। और एक टीचर का नाम है कृष्णदेव यादव और विद्याधर वर्मा है जो प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल है। जी सर। इन्होंने मारा इसको? हाँ। किस चीज से मारा? सर हमें जानकारी नहीं थी, बाद में जब जानकारी हुई, हाँ। क्योंकि 10-15 मिनट तक मारे हैं। अच्छा, 10-15-20 मिनट तक? हाँ सर। तो हमारे घर की छोटी बच्ची भी पढ़ती है, हमारी बहन जी। तो रोते रोते आई घर पे। अच्छा। कि तो वो बता रही थी कि प्रिंसिपल सर और 2 मास्टर मार रहे हैं। अच्छा। भैया को। हाँ। हाँ। और गाली भी दे रहे हैं। अच्छा। चमार जात के नाम से सूचक करके। अच्छा, जात सूचक शब्द। जी सर। वो लोग हर बात में गाली देते हैं। अच्छा। कभी भी कुछ होता है। क्या इसके पहले भी गांव के किसी लोग को मारा इन लोगों ने? जी सर। इसको अभी 2-3 महीने पहले भी मारे थे।
अच्छा 2-3 महीने जब पहले। हाई स्कूल में था तब। क्या बात है, इससे कोई नफरत है क्या उन लोगों को? अब पता नहीं सर, वो लोग चमार बार- जात बार- से ही नफरत करते हैं। अच्छा चमार जात से नफरत है। वो स्कूल हमारे गांव में है, जी वो लोग सोचते हैं स्कूल इनके गांव में भी है, लेकिन ये लोग कुछ पढ़ ना पाए स्कूल रहने के बाद भी। अच्छा, ये सोचते हैं कि चूंकि इनके भटपुरवा में स्कूल है तो उसका लाभ इस गांव के लोग ना ले पाए। जी सर। अच्छा, और क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग सर हमेशा कुछ न कुछ निकालते हैं और गाली देते हैं, हरदम हमेशा चमार जात को सूचित करते गाली देते हैं और फिर मारते हैं किसी ना किसी बच्चे को, आए दिन 10-15 दिन। यानी आप लोग थाने में गए थे? थाने पे गए थे तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। एक सर से मिले ना, हाँ तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती होगी तभी तुम्हारे हैं सर। हाँ। हमारा एप्लीकेशन भी नहीं लिखे, गाली वाली दे के भगा दिए। चाहते हो आप एसपी ऑफिस पे आए हो भी? क्या चाहते एसपी ऑफिस पे आए हैं, हम न्याय चाहते हैं जिससे हमारा भाई आगे पढ़ाई कर सके अच्छा, हैं, जी। और प्रिंसिपल के साथ मुकदमा चाहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल के खिलाफ आप मुकदमा जी। करवाना है, जिससे दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो। जी सर। भटपुरवा है। जी, मैं भटपुरा की रहने वाली हूँ। और इस लड़के को जब मार रहे थे तो सारे लड़के कह रहे थे कि चमर चमर कह के उस बच्चे को बहुत मार रहे हैं। हमारा दुकान है, हम दुकान पे बैठे थे जी। और चमर चमर कह के बहुत मार रहे हैं। तब अच्छा, उधर से आपकी दुकान से जो बच्चे गुजर रहे थे वो हाँ। आपस में बात करते, ये हमारा घर है, आपस में बात करते थे। आपस में बात कर रहे तो हम और बच्चे को कहें कि देखो किसको मार रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरा गांव ही चमार है। जी। हमारे गांव के तो कोई लड़का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं आज अभी 2 महीने पहले एक अमित नाम का लड़का है हाँ। और सिजुल कास्ट चमारा ही हमारे गांव का, जी, उसको भी बहुत मारे थे। तभी हम लोग दौड़ गए थे। तब कहे कि एक चौधरी नाम का लड़का है, उससे झगड़ा हुआ, तब है कि बच्चे झगड़ा कर रहे हैं तो, लेकिन चौधरी जो था नाम का उसको नहीं मारे, और जो हमारे कास्ट का लड़का था उसको बहुत मारे। अभी आप बता रहे थे कि गांव के बच्चों को अलग अलग तरीके से टारगेट हाँ, करते हैं, और क्या जब कहते हैं? लड़के हमारे जैसे दुकान है, बच्चे आते हैं तो हम कहे सर जैसे जाते समय स्कूल पे कोई खरीद लिए सामान अलग बात है, लेकिन जब अंदर गेट खुलने के बाद गांव में घूमते हैं तो हम लोग शिकायत किए प्रिंसिपल से कि सर अपने बच्चों को रोकिए, और जाके जो लड़कियां गांव में नहीं पढ़ती हैं, अंट संट खड़े रहते हैं इधर उधर, तो कह रहे थे तुम्हारे गांव की लड़कियां ही दुष्ट हैं, तुम चमार लोग यही है, तुम्हारे चमार लोग की बच्चियां ऐसी हैं, और पढ़ने भेज देती हो, गधे होकर कल तक पढ़ने आती हैं, कुछ आता जाता ही नहीं है चमार। हाँ हाँ, फंसा कर पैसा लेती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, इस तरह की प्रिंसिपल बात करते हैं। स्कूल में हमारी जेठानी की लड़की भी पढ़ती, तो हमारी जेठानी भी स्कूल में गई थी शिकायत लेके। अच्छा। लोग चाहते हैं कि प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा हो और पूरा गांव जाएगा न्याय के लिए कि कोई बच्चे के साथ ऐसा ना, आने वाले भविष्य में भी ऐसा कोई। चंद्रावती देवी। कौन सा गांव है आपका? भटपुरवा। अच्छा, आप भी भटपुरवा के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? हम लोग कहते चाहते हैं कि मैंने लड़के सब पढ़ा स्कूल में, और वकील पढ़े नहीं पावत है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा? नहीं, चमार चमार कह के भगाते हैं, गरियाते हैं, मारते हैं। अच्छा, ज्यादा जाते बच्चों लोग के साथ इस तरह? हाँ, हमारे बेटे के मारे हैं, तो चौधरी लड़का मारत रहे तो हमारो लड़का मारत रहा, तो चौधरी लड़का बचा लिया, हमें लड़के को मारी है। अच्छा, उसको नहीं मारा, आपके बेटे को मारा? हाँ। क्या नाम है आपके बेटे का? अमित कुमार। किस क्लास में पढ़ता है? 11 में। अच्छा, उसको भी मारा उन्होंने? कब मारा था? अरे 2 महीना पहले। अच्छा, 2 महीने पहले। सर ब्रिज प्रताप नाम है। कौन सा गाँव है? भटपुरा चिलवा बाजार सर। क्या कहना चाहते हैं आप? सर यही कहना चाहते हैं कि जो भटपुरा स्कूल के प्रिंसिपल है जी। वो सर हमारे गांव से, जो भटपुरा स्कूल का गांव है, मतलब चमार जात के लोग ज्यादा है उसमें भटपुरा स्कूल में, जी। तो सर प्रिंसिपल चमार जात लोगों से जलते हैं। अच्छा, नफरत है उनको? हाँ, नफरत है सर। कैसे आप कह सकते हैं? इसका कोई प्रमाण है आपके हाँ पास? सर, प्रमाण है सर। हर महीने नहीं बीतना पाते चमार जात के बच्चों को मारते पीटते रहते हैं। तो क्या आप भी वहीं पढ़ते हैं? हाँ सर, मैं भी वहीं पढ़ता था, ये घटना स्थल पे मैं भी था सर स्कूल में, तो बच्चे को मार रहे थे। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। घटना स्थल पे आपने क्या देखा? सर मैंने देखा कि बच्चे को बिना गलती, बिना बेवजह से 2 मास्टर और प्रिंसिपल ने मिलकर हाथों से मिलकर पीटा है सर, पटक के पीट मारे हैं सर इसको। अच्छा, कितनी देर तक मारा होगा इन लोगों सर ने? लगभग मारे 15-20 मिनट तक सर मारे हैं। 15-20 मिनट तक मारा? जी सर। और क्या कुछ कह भी रहे थे मारते समय? क्या बड़बड़ा रहे मारते थे? समय ये कहते सर तुम लोग चमार और पढ़ लिख कर क्या करोगे, सिर्फ मजदूरी ही करना है तुम लोगों को। हर बार चमार जात से सर गाली देते रहते हैं चमार जात लोगों को। अच्छा, चमार जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली देते हैं। हाँ, पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे जब इस तरह की घटना हो रही है? अच्छा, पढ़ने नहीं दे रहे, कैसे पढ़ेंगे? पंचम। कौन सा गाँव है? भटपुरवा। पंचम जी, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि स्कूल पे हर बच्चों को चमार के शब्द से हमेशा मारा जाता है। अच्छा, जाति के नाते? जाति के नाते से, जाति ईर्ष्या पे मारा गया? कम से कम 4-5 लोगों को मारा गया। हर महीने किसी न किसी बच्चे को मार देते हैं। अच्छा, आपके बेटे को भी मारा गया? नहीं, हमारे बेटे को नहीं मारा, हमारा बेटा पढ़ता नहीं है। अच्छा। निदान पड़ोसी के बेटे पढ़ते हैं, हाँ। हर बेटे को मारते हैं। लड़कियां भी वो शब्द बोल जाते हैं वो लोग। अच्छा, बच्चियों को भी? सर, अभी भटपुरा कॉलेज में घटना घटी है कि विद्यार्थी को
शिक्षकों ने मारा है और फिर उसका कैरेक्टर खराब करके टीसी काट के उसको भगा दिया गया है। क्या कहना है सर इस मामले में? ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आ गया है। आज मैं वहाँ विद्यालय पर गया भी था और इसकी जो है मैं एक विस्तृत जांच करा रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है विभागीय कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी।